मकर लग्न एवं मकर राशि वालों, जून 2020 की बात है। आपका राशिफल क्या लेके आया है? जबकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनिदेव तो वक्री है और गुरुदेव के साथ है, लग्न में ही है, ससयुग बनाकर अति बलशाली। आपके लग्न का स्वामी, शरीर का स्वामी ससयोग में अति बलशाली, तो फिर 7.5 का भय कैसा? डरने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम जून 2020 में तो अपने शुभ प्रभाव तो देंगे ही। बलशाली प्रभाव गुरु और शनि दोनों का दिखेगा। इसलिए स्वस्थ काया, प्रसन्न चित्त मन और उत्साह पूर्वक महत्वाकांक्षा से भरपूर होके आप जिस काम में आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता दिखेगी। ससयोग आपके साथ है। क्या होता है जब पंचम घर पर ही शुक्रदेव वक्री होके बैठे हैं और स्वगृही अति बलशाली, बुद्धि भी साथ में हो आपकी, और जब सारे स्थिति शरीर और बुद्धि साथ दे तो भाग्य ना भी साथ दे तो उसे बनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस भाव पर दो बड़े बड़े ग्रहों का और वक्र दृष्टि पर गई हो तो क्या कहानी बनता है। वक्री सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे बिजनेस जो पूर्व में बंद पड़ गए थे या पूर्व में प्लानिंग तो बनी थी लेकिन प्रारंभ नहीं हुई, उस बिजनेस का इस अवधि में प्रारंभ होना तय है। शनिदेव गुरुदेव आपको यथोचित पराक्रम, हिम्मत, साहस देंगे, वहां के स्वामी होने के कारण और धन का स्वामी होने के कारण और विदेश घर का मालिक होने के कारण गुरुदेव आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में जरूर मदद करेंगे, सहायक सिद्ध होंगे। विदेशी संस्था से जुड़े कोई बिजनेस हो तो आप श्योर करें, इसमें आपको लाभ होगी, क्योंकि यह योग महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो भी बिजनेस इस अवधि में प्रारंभ होती है, नया बिजनेस, एक बात जान ले, वह लंबी चलने वाली होगी। धनदायी तो होंगे ही क्योंकि धन का दृष्टि है, लेकिन लंबी चलने वाली भी वह होगी। आगे कर्मस्थान के स्वामी ही पंचम बुद्धि भाव पर सूर्य के साथ बैठे हैं। आपके मन मस्तिष्क में सरकारी नौकरी प्राप्ति की बड़ी लालसा रहेगी, क्योंकि सूर्य के साथ है कर्मेश, आपके कर्म का मालिक बुद्धि पे बैठा है। इसलिए आपके बुद्धि में यह कूट कूट कर मन में यह भर जाएगा कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है। लेकिन सफलता के लिए थोड़ी रुकनी चाहिए। जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, सफलता तो मिलेंगे ही। जब आपने सोच लिया है तो सफलता मिलेगी, लेकिन वर्तमान समय में अनायास अचानक असफलता भी दिखती है। कहीं ऐसा बना बनाया काम, कहीं ऐसा जो मिलने वाली जॉब, उसमें निराशा दिख सकता है। लेकिन निराशा की बात नहीं है, आप एक पर आश्रित नहीं रहेंगे। वक्री है शुक्रदेव, कर्म का मालिक। जो भी नए नए जो नजदीकी मामला है उसमें तो आपको असफलता दिख सकती है, लेकिन जो पुराने केस जहां बहुत पूर्व 4 साल 5 साल पूर्व आपने सरकारी जॉब के लिए अर्जी भरा और उसमें करीब करीब हो भी गया, लेकिन अभी तक पेंडिंग पड़ा था, यह महीना ऐसे जॉब को खोज कर आपको देने वाला है। जो पुराने पेंडिंग कार्य पड़े हुए थे वो, और प्रमोशन में भी यही स्थिति है मजबूत कि आपके पुराने पेंडिंग प्रमोशन 2 साल 3 साल 4 साल से वह आपको मिलने वाली है। यह संकेत महत्वपूर्ण है।
और इस स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्त करनी है तो आपको प्रयास छोड़नी नहीं चाहिए। छठा घर बहुत मजबूत है, राहु देव के साथ है, अनायास आपको सफलता दे सकता है, इसलिए आपको प्रयास जारी रखना चाहिए। यदि 30 जून तक नहीं भी बनते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आगे देखते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। शुक्र और सूर्य की युति आपको उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में सफलता का संकेत देता है, कानून संबंधित शिक्षा में सफलता का संकेत देता है। ऐसे भी आर्ट से जुड़े हुए शिक्षा में प्रबल संकेत है, आपको सफलता मिले। उच्च शिक्षा की प्राप्ति इस क्षेत्र में ही दिखता है, वह बराबर चला रहा। कभी कभी उतार चढ़ाव अष्टमेश के कारण बनता है, लेकिन धर्म कानून से जुड़े क्षेत्र में यही अष्टमेश आपको सफलता दे। फैमिली रिलेशनशिप, जहां मंगल देव ही बैठे हैं धन इनकम के स्वामी बन गए। इसका अर्थ है कि मंगल देव आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, रिश्तेदारों में कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। घरेलू विवाद भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन वह कारण, मंगल देव तो प्रॉपर्टी का स्वामी है, मंगल देव तो इनकम का मालिक है। कारण स्पष्ट है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद या कोई धन संबंधित बात आपको अपने रिश्तों में अनबन डाल देता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में शनि गुरुदेव की दृष्टि बड़ा स्थिरता प्रदान करने वाली है। चलते तो रहेंगे उनके लिए जिनकी विवाह काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन नए विवाह वालों के लिए कुछ उतार चढ़ाव है। बाहर जाने के अनायास संयोग बनते हैं और साथ साथ में जो नए विवाह के लिए प्रयासरत हैं, जिनकी विवाह अभी तक नहीं हुई है, उनके लिए गुरुदेव ने अपना योग तो बना दिया। शनिदेव भी वहां बैठे हैं, लेकिन संकेत वहीं जाके अटकता है, क्योंकि दोनों ग्रह वक्री हैं। इसलिए यह उन लोगों को सफलता देंगे जिनके विवाह काफी उम्र पे हो रही है, 35 साल, 40 साल, 45 साल, इस अवधि में विवाह हो रही है। उनके लिए ही तो ऐसे योग बने हैं जो अक्टूबर 2020 तक बना रहेगा। और ऐसे विवाह जिनकी बात तो बनी थी 4 साल 5 साल पूर्व और वहीं रुक गई थी, वैसे वैसे रिश्ते भी अचानक उभरकर विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे विवाह के लिए यह योग प्रबलता से घटित हो रही है, परंतु नए विवाह, नए देखा सुनी, उसमें कमी दिखती है। अभी विलंब है, लेकिन विवाह तो होंगे ही। संतान के तरफ से बहुत शुभ संकेत है। किसी एक संतान ने आपको सरकारी नौकरी की तरफ से खुशखबरी देगी। संतान के भविष्य उज्जवल है, क्योंकि कर्मेश है शुक्रदेव, इसलिए संतान को जॉब प्राप्ति, और शुक्रदेव विवाह का कारक भी है, वक्री है संतान घर पर, तो विवाह का योग भी संतान का दिखता है। संतान की तरफ से शुभ संकेत तो मिले हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी एक संतान को चोट चपेट का योग भी बना हुआ है, अष्टमेश सूर्य के कारण। और देखा जाए प्रेम प्रसंग के लिए क्या युक्ति बनती है, यह प्रेम प्रसंग भी तो अद्भुत है। जो नए प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं आपके कार्यस्थल में, आपके शिक्षा स्थल में, वह भी अचानक, और जो पुराने प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है, जब सूर्यदेव वहां कुछ न कुछ मनमुटाव और विभेद, झगड़े को भी जन्म देने वाले हो सकते हैं। अष्टमेश होने के कारण आज तक तो ठीक थे, और अचानक देखे कि क्या यह गड़बड़ हो गई, झगड़े में बदल गए। इस पर आपको नियंत्रण रखना है। बाकी आपकी अच्छी स्थिति है। यदि आप अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं
तो मंगल देव धन देने के लिए बैठे हैं, धन भाव में मिलेगा बहुत अच्छे धन। और खरीदना चाहते हैं तो खरीदने का भी योग प्रबल है, क्योंकि मंगल देव बैठे हैं धन भाव में। ऐसे लोगों से आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, जहां प्रॉपर्टी का लेन देन अपने रिश्ते रिलेशनशिप में हो रहे हैं, घर के लोगों के बीच में हो रहे हैं। ऐसे ऐसे अवधि में ऐसे प्रॉपर्टी अनायास मिल जाते हैं। और कभी कभी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी आपको शेयर के रूप में प्रॉपर्टी मिल जाते हैं। धन के लिए आप इनकम का स्वामी धन भाव में बैठे हैं, धन का स्वामी आपके शरीर में बैठे हैं, तो इस माह में धन तो मिलेगा। कहीं बड़े रूप में प्रॉपर्टी बेच के, किसी तरह के संपत्ति के बिकने से, या अनायास कोई साइड इनकम आपका बने जो नियमित धन देता रहे। क्योंकि जब मंगल देव साइड इनकम का मालिक बने हैं तो रेंट से आने वाले कोई इनकम का संकेत देता है। और शरीर लग्न पर गुरु शनि की युति बहुत शुभ संकेत। आपकी महत्वाकांक्षा बनी रहेगी, स्वस्थ काया रहेगी, बीमारी दूर दूर तक भागे रहेंगे, क्योंकि यहाँ बीमारी आने वाला नहीं है। आप स्वस्थ और बहुत अच्छे इस माह को व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी आप एक बात जान लें कि शनिदेव लंबी समय के लिए आपके शरीर पर रहेंगे इस स्थिति में, इसलिए आप बहुत लंबे समय तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे। कोई पुराने जीर्ण रोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उसका कोई न कोई निदान और उपाय मिलेगा। तो इस तरह स्वास्थ्य संबंधित अच्छे संकेत है। इसके अलावा भी यदि आपके ऊपर शुभता घटित नहीं होती है तो समझ जाए आपकी जन्म कुंडली के अंदर में कोई गलत योग परेशान कर रहा है, जो आपको राशिफल की शुभता महसूस होने नहीं देती। जो अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं, आप उसका लाभ उठावे। धन्यवाद।